Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. Today in this lecture we will solve example number 3.5. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 3.5 एग्जाम्पल में हमें कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से गिर रहा है नीचे की तरफ, तब वहां पे क्या लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, हमें पता ही है। बट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है फ्री फॉल, यानी कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेजिबल बता देना है। यहाँ पे मान लेना है कि यहाँ पे कोई एयर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से नीचे की तरफ गिर रहा है, जो वो उसका पॉइंट है वो गिरने का जब स्टार्ट होता है तब उस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी है वो, इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि u इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जब ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा तब उसने कितना टाइम कंज्यूम किया होगा। तो हम एक यहाँ पे 3 फॉर्मूला है वो डिराइव करते हैं। फर्स्ट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू यू 80 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो s है वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। इन यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह g पुट करेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आता है इन ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही आता है। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल की वैल्यू है वो हमें मिली है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हम सब जगह पे एक ही जगह g पुट करेंगे। तो क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू जी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें s की जगह s यानी कि डिस्टेंस, तो हमने एज्यूम किया है कि जब वो गिर रहा है एंड नीचे की तरफ आ रहा है उसके बीच की जो हाइट है वो, तो s की जगह हम यहाँ पे h पुट करेंगे एंड ut यानी कि u हमें क्या मिला 0। हमने देखा कि इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी है वो 0 है, तो 0 इंटू टी है वो क्या हो जाएगा 0। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। तो सोल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, h इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वेयर। समझ रहे हो ना। तो हमें यहाँ पे हाइट की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकाले तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे a की जगह हम g ही पुट कर देंगे, तो क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो यहाँ पे हमारा a u क्या है हमें पता है, u इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे s की जगह हम h ही पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, हम यहाँ पे रूट पुट करेंगे क्योंकि v स्क्वायर में से हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या होगा, इंटू रूट v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू रूट 2 इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे स्क्वायर है एंड रूट है वो कट आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, v इज इक्वल टू इंटू रूट 2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, v इज इक्वल टू इंटू रूट 19.6 एच। हमें पता है कि v की फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो क्या होगा, u हमें पता है कि u इज इक्वल टू 0 इन a है उसको हम g से ही डिनोट करेंगे। तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी। तो क्या होगा आंसर हमारा, v इज इक्वल टू 9.8 टी। तो आप ऐसे भी टाइम या फिर वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। हम अलग अलग फॉर्मूला उसकी देखते हैं कि किस किस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं टाइम या फिर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम ग्राफ के बारे में देखते हैं। हम टाइम एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि नेगेटिव साइड आ रहा है। इन जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना भी बढ़ जाए बट टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन हम 9.8 मीटर पर सेकंड कितना भी एक्सेलरेशन ले जाए टाइम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है वो डाउन साइड आ रहा है। अब हम सेकंड बात करते हैं ग्राफ की कि टाइम रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा उसके साथ साथ ही टाइम बढ़ेगा।
कभी टाइम है वो अकेला नहीं बढ़ेगा एंड कभी भी वेलोसिटी है वो अकेला नहीं बढ़ेगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब। समझ रहे हो ना? यहाँ पे उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ पे जब टाइम 0 होगा तब वेलोसिटी भी 0 होगा, जब टाइम बढ़ेगा तब वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे थर्ड देखते हैं, पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोप में ग्राफ है वो बढ़ता है। जैसे पोजीशन स्लोप में ऐसे बढ़ती है ऐसे ही टाइम भी उसका बढ़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में जब बढ़ रहा है तब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर। सेकंड वन इज v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर 2as। थर्ड वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी है वो सेम ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सेम ही डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, तब यहाँ पे हम ऐसे फॉर्मूलाज है वो यूज कर सकते हैं। जब भी हम एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसी पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो साइन है वो बदल जाएगी। यानी कि जैसे मान लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए टी एस इज इक्वल टू यू टी स्क्वेयर यू टी माइनस हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे बीच में माइनस लग जाएगा। ऐसे ही सेकंड में देखो वी स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर प्लस ए टू ए एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई तब वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2as। ऐसे ही जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब थर्ड फॉर्मूला में भी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। समझ रहे हो ना? जब पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तब यहाँ पे माइनस की साइन लग जाती है। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी है वो सेम ही डायरेक्शन में होती है, इक्वल डायरेक्शन में होती है, तब वहां पे ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगी कैसे हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे अलग अलग फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।